आपका पहला सवाल है। 1. वर्तमान समय में कितने सार्वजनिक बैंक हैं? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 15, सी 10, डी 12। सही जवाब है ऑप्शन डी 12। आपका अगला सवाल है। 2 बैंक प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन है ए वित्तीय सेवाएं, बी केंद्रीय सेवाएं, सी प्रत्यक्ष सेवाएं, डी अन्य। सही जवाब है ऑप्शन ए वित्तीय सेवाएं। आपका अगला सवाल है। 3 भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 25 मार्च 1946, बी 1 अप्रैल 1935, सी 15 दिसंबर 1935, डी 4 अप्रैल 1936। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935। आपका अगला सवाल है। 4 भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी नोएडा, कोष्टक, डी कलकत्ता। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। आपका अगला सवाल है। 5 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 1 जनवरी 1949, सी 5 सितंबर 1950, डी 1 दिसंबर 1949। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949। आपका अगला सवाल है। 6 भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 5 मार्च 2012, बी 26 जनवरी 2013, सी 15 अगस्त 2014, डी 19 नवंबर 2013। सही जवाब है ऑप्शन डी 19 नवंबर 2013। आपका अगला सवाल है। 7 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1950, बी 1 मार्च 1952, सी 1 जुलाई 1955, डी 1 अगस्त 1955। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955। आपका अगला सवाल है। 8 भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी आंध्रा बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका अगला सवाल है। 9 बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1915, बी 1770, सी 1806, डी 1790। सही जवाब है ऑप्शन बी 1770। आपका अगला सवाल है। 10 भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला सवाल है। 11 निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? आपका ऑप्शन है ए चावला, बी आलू, सी गेहूं, डी मक्का। सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूं। आपका अगला सवाल है। 12 बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए अकाउंट्स, बी मेम्ब्रेन, सी प्लाज्मा, डी विस्कोसिटी। सही जवाब है ऑप्शन ए अकाउंट्स।
आपका अगला सवाल है 13। निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा करेंसी है? आपका ऑप्शन है ए येन, बी युआन, सी यूरो, डी टका। सही जवाब है ऑप्शन ए येन। आपका अगला सवाल है 14। विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक का, बी अपतटीय बैंक का, सी व्यापारिक बैंक का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अपतटीय बैंक का। आपका अगला सवाल है 15। देश की सरकार व केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती हैं? आपका ऑप्शन है ए वैध मुद्रा, बी स्वीकार्य मुद्रा, सी सन्निकट मुद्रा, डी वैधानिक मुद्रा। सही जवाब है ऑप्शन ए वैध मुद्रा। आपका अगला सवाल है 16। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है ए 15वां, बी 12वां, सी 5वां, डी 10वां। सही जवाब है ऑप्शन डी 10वां। आपका अगला सवाल है 17। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? आपका ऑप्शन है ए 12 अगस्त 1950 को, बी 13 अगस्त 1957 को, सी 20 जनवरी 1960 को, डी 23 मार्च 1965 को। सही जवाब है ऑप्शन बी 13 अगस्त 1957 को। आपका अगला सवाल है 18। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में मूल्य का उल्लेख होता है? आपका ऑप्शन है ए 17 भाषाओं में, बी 12 भाषाओं में, सी 15 भाषाओं में, डी 20 भाषाओं में। सही जवाब है ऑप्शन सी 15 भाषाओं में। आपका अगला सवाल है 19। वो ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए परिवर्तनीय ऋण पत्र, बी अशोधनीय ऋण पत्र, सी शोधनीय ऋण पत्र, डी इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी शोधनीय ऋण पत्र। आपका अगला सवाल है 20। निम्नलिखित में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, बी अशोधनीय ऋण पत्र, सी शोधनीय ऋण पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अशोधनीय ऋण पत्र। आपका अगला सवाल है 21। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 3 फरवरी 1958, बी 19 जनवरी 1956, सी 16 अप्रैल 1956, डी 12 मार्च 1958। सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जनवरी 1956। आपका अगला सवाल है 22। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। आपका अगला सवाल है 23। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी राज्य सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला सवाल है 24। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ब्राजील, डी स्पेन।
सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है 25। पहला बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी यूनियन बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। आपका अगला सवाल है 26। धन शोधन क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, बी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, सी नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, डी आस्तियों का नकदी में परिवर्तन। सही जवाब है ऑप्शन बी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। आपका अगला सवाल है 27। सावधि और आवर्ती जमाएं हैं। आपका ऑप्शन है ए मांग पर प्रतिदेय है, बी जमाकर्ताओं के मृत्यु के बाद प्रतिदेय है, सी सम्मत अवधि के बाद प्रतिदेय है, डी प्रतिदेय नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए मांग पर प्रतिदेय। आपका अगला सवाल है 28। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? आपका ऑप्शन है ए सीआरआर में वृद्धि, बी एसएलआर में वृद्धि, सी मुद्रा आपूर्ति संकुचन, डी रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। सही जवाब है ऑप्शन डी रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। आपका अगला सवाल है 29। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उपभोग ऋण, बी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण, सी बंधक ऋण, डी आवास ऋण। सही जवाब है ऑप्शन बी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। आपका अगला सवाल है 30। बचत बैंक पर देय ब्याज। आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है, बी राज्य सरकारों द्वारा विनियमित है, सी केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है, डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। आपका अगला सवाल है 31। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए वॉशिंगटन डीसी में, बी पेरिस में, सी जेनेवा में, डी हेग में। सही जवाब है ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी में। आपका अगला सवाल है 32। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? आपका ऑप्शन है ए विश्व व्यापक संगठन, बी अनकटाड, सी बैंक विश्व, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही जवाब है ऑप्शन सी बैंक विश्व। आपका अगला सवाल है 33। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए आयकर, बी बैंक दर, सी रेपो दर, डी रिवर्स रेपो दर। सही जवाब है ऑप्शन ए आयकर। आपका अगला सवाल है 34। भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? आपका ऑप्शन है ए सहकारी बैंक, बी वस्तु बैंक, सी राष्ट्रीयकृत बैंक, डी निजी बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी वस्तु बैंक। आपका अगला सवाल है 35। निम्नलिखित प्रकार के बैंकों में से किन प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? आपका ऑप्शन है बी विदेशी बैंक, ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी राष्ट्रीयकृत बैंक, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीयकृत बैंक। आपका अगला सवाल है 36 निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है। आपका ऑप्शन है ए बैंक चेकर का उपयोग, बी पीएलआर घटना या बढ़ना और ऋण नीति की घोषणा, सी एटीएम का प्रयोग, डी टेली बैंकिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी पीएलआर घटना या बढ़ना और ऋण नीति की घोषणा। आपका अगला सवाल है 37 भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। आपका ऑप्शन है ए नेटो, बी ब्रिक्स, सी ओपेक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिक्स। आपका अगला सवाल है 38 भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। आपका ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी ध्रुव, सी विवियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिशूल। आपका अगला सवाल है 39 बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है ए नो योर कस्टमर, बी कीप योर कस्टमर, सी कीप योर क्रेडिबिलिटी, डी नो योर क्रेडिबिलिटी। सही जवाब है ऑप्शन ए नो योर कस्टमर। आपका अगला सवाल है 40 निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए साउथ इंडियन बैंक, बी देना बैंक, सी IDBI बैंक, डी सिंडिकेट बैंक। सही जवाब है ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक। अगला सवाल है 41 भारत में पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया। आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी कैनरा बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। आपका अगला सवाल है 42 बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2019, बी 12 मार्च 2019, सी 1 फरवरी 2020, डी 2 मार्च 2020। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019। आपका अगला सवाल है 43 भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी, बी 1 जुलाई, सी 1 मई, डी 1 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जुलाई। आपका अगला सवाल है 44 आरबीआई ने 2019 और 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की थी। आपका ऑप्शन है ए 4.2%, बी 5.3%, सी 6.8%, डी 3.5%। सही जवाब है ऑप्शन ए 4.2%। आपका अगला सवाल है 45 भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 2 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 मार्च, डी 2 अप्रैल। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल। आपका अगला सवाल है 46 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी यूको बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी IDBI बैंक। सही जवाब है ऑप्शन डी IDBI बैंक। आपका अगला सवाल है 47 आय रेवेन्यू के मामले में सबसे
बड़ा निजी बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बॉब बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। आपका अगला सवाल है 48। कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी बॉब, सी पीएनबी, डी एसबीआई। सही जवाब है ऑप्शन डी एसबीआई। आपका अगला सवाल है 49। निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? आपका ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इंडियन बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है 50। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी सेबी, डी फेमा। सही जवाब है ऑप्शन सी सेबी।